चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी माता की पौराणिक कथा। माता महागौरी दुर्गा के 9 स्वरूपों में 8वां स्वरूप मानी जाती हैं। इनकी उपासना विशेष रूप से नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर की जाती है। महागौरी नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। महा अर्थात अत्यंत और गौरी अर्थात गौरी या उज्ज्वल। यह स्वरूप शुद्धता, सौम्यता, करुणा और तपस्या की पराकाष्ठा का प्रतीक है। इस कथा की शुरुआत होती है देवी पार्वती से, जो पर्वतराज हिमालय और रानी मैना की पुत्री थी। पार्वती का जन्म ही एक विशेष उद्देश्य से हुआ था, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। पौराणिक मान्यता के अनुसार इससे पहले देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था। सती के पुनर्जन्म के रूप में ही पार्वती का अवतरण हुआ। बचपन से ही पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति अद्भुत आकर्षण और श्रद्धा थी। वे शिव को अपना पति मान चुकी थी और उनके साथ विवाह का संकल्प ले चुकी थी। जब पार्वती विवाह योग्य हुई तब उन्होंने अपने माता पिता से शिव को पति रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की। हिमालय और मैना को चिंता हुई क्योंकि शिव अत्यंत तपस्वी, विरक्त और संसार से दूर रहने वाले देवता थे। फिर भी पार्वती अपने संकल्प में अडिग रही। उन्होंने घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। यह तपस्या इतनी कठोर थी कि सुनकर ही मन विचलित हो जाए। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल खाए, फिर केवल पत्तों पर निर्भर रही। अंततः उन्होंने भोजन और जल का भी त्याग कर दिया। हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। इस दौरान वे जंगलों में रही, मौसम की कठोरता को सहन किया और पूर्ण एकाग्रता से शिव का ध्यान करती रही। इस कठिन तपस्या का प्रभाव उनके शरीर पर पड़ा। धूल, धूप, वर्षा और कठिन जीवन के कारण उनका शरीर काला और दुर्बल हो गया। उनकी यह अवस्था देखकर देवता भी चिंतित हो उठे, लेकिन पार्वती का मन अडिग था। उनके लिए बाहरी रूप का कोई महत्व नहीं था। उनका लक्ष्य केवल शिव को प्राप्त करना था। यहीं से उनकी तपस्या का चरम रूप देखने को मिलता है, जहां एक राजकुमारी ने अपनी सारी सुख सुविधाएं त्याग कर तपस्विनी का जीवन अपना लिया। पार्वती की भक्ति और तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे पार्वती के पास गए और बोले, तुम इतनी सुंदर और गुणवान हो, उस शिव को क्यों पाना चाहती हो? वह तो एक साधारण योगी है जो शमशान में रहता है, शरीर पर भस्म लगाता है और संसार से कोई मतलब नहीं रखता। यह सुनकर पार्वती को क्रोध आया, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा। उन्होंने दृढ़ता से कहा, आप चाहे जो कहें, लेकिन मेरे लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं उन्हें ही अपना पति मानती हूँ और जीवन भर उनकी ही आराधना करूँगी। यह उत्तर सुनकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर पार्वती को दर्शन दिए और उनके प्रेम व समर्पण को स्वीकार किया। तपस्या के कारण पार्वती का शरीर अत्यंत काला और दुर्बल हो गया था। तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान करवाया। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उनके शरीर पर पड़ा, उनका स्वरूप बदल गया। उनका शरीर अत्यंत गोरा, उज्जवल और तेजस्वी हो गया। इसी दिव्य और शुद्ध रूप को महागौरी कहा गया। यह रूप न केवल बाहरी सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता, तपस्या की शक्ति और भक्ति की विजय का भी प्रतीक है। माता महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनका रंग चंद्रमा के समान उज्जवल है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनका वाहन नंदी है। उनके 4 हाथ हैं, एक में त्रिशूल, एक में डमरू, एक हाथ वर मुद्रा में और एक हाथ अभय मुद्रा में है। उनका यह रूप भक्तों को शांति, विश्वास और आशा प्रदान करता है।
माता महागौरी की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को भी दर्शाती है। पार्वती की तपस्या सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है। उनका काला पड़ गया शरीर यह दर्शाता है कि बाहरी रूप से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शुद्धता है। पार्वती का अटूट विश्वास और शिव के प्रति प्रेम यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी असफल नहीं होता। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भक्त सफेद वस्त्र पहनते हैं, माता को सफेद फूल अर्पित करते हैं, नारियल और मिठाई का भोग लगाते हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। माता महागौरी की पूजा करने से जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, आत्मिक शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है।